बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम दरख्वास्त थी इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत हुई है, जबकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के PTI उम्मीदवारों की इस्लामाबाद के 3 हल्कों से मुतल्लिक जो दरखास्तों पर समाअत हुई उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतल्लिक जो अहम दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, उसके ऊपर समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अज़हर मिशवानी, उनके 2 भाइयों का जो केस है। आज लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने बहुत अहम समाअत की और अज़हर मिशवानी के जो भाई हैं वो दोनों लापता हैं। काजी हबीबुर रहमान साहब जो कि वालिद हैं अज़हर मिशवानी के, वो इसमें पिटिशनर हैं, वो ख़ुद भी कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत ने पुलिस को जियो फेंसिंग का डाटा हासिल करने की मोहलत देते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। एडवोकेट इश्तियाक खान जो साबिक़ सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि ये 24 जून के ऑर्डर में जियो फेंसिंग का कहा गया था। 24 जून से लेके आज 24 जुलाई हो गई है, 1 महीना हो गया, इन्होंने आज तक जियो फेंसिंग नहीं की और अब अदालत से फिर उसी चीज़ की मोहलत मांग रहे हैं और फिर अभी तक इसका इंतज़ार है। SP पुलिस ने कहा कि हमने टेलीफोन कंपनियों को दरख्वास्त की है। तारिक सलीम शेख ने कहा कि अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई, 1 माह गुजर गया है। SP पुलिस ने कहा कि अभी सिर्फ एक कंपनी का डाटा आया है, बाकी कंपनियों का डाटा आना है। अदालत ने कहा कि अगर पीर के दिन पुलिस रिकॉर्ड ना लाई तो मैं IG पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब करूँगा। अज़हर मिशवानी के वालिद काजी हबीबुर रहमान की दरख्वास्त पर समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी, मंडे तक समाअत को मुलतवी कर दिया है और अब अदालत देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की दरख्वास्तों पर सोमवार को क्या फ़ैसला देती है और किस तरीके से सारे मामले को आगे बढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ आज अहम पेशरफ सामने आई है और वो इस्लामाबाद के जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक, आप जानते हैं कि तारिक जहांगीरी साहब को 10 जून को तब्दील करने का, उनका जो ट्राइब्यूनल है उसकी तब्दीली का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ने। आज जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला ने अदालत के सामने दलाइल दिए, उनके दलाइल बड़े दिलचस्प थे। वो बार बार एक बात करते थे कि हजूर वाला पहली तारीख पर फॉर्म 45 मांग लिया, फिर आगे कहा गया रिटर्निंग अफसर को कि आपने फॉर्म 45 ना जमा करवाए तो आपको जेल भेजेंगे। हमें कहा गया जी कि जुर्माने करेंगे, आपकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म करेंगे। तो ये पहली तारीखों पर कौन ऐसे सख्त ऑर्डर करता है? हम तो इस वजह से इस ट्राइब्यूनल के ख़िलाफ़ गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि ये ट्राइब्यूनल तो पहली तारीख पे असल फॉर्म 45 मांगता है, फिर साथ बयान हल्फी भी मांगता है, साथ रिटर्निंग अफसर को जेल जाने का भी कहता है। तो फिर हम क्या करते? हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि हम उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में जाते। अदालत में समाअत हुई और अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली के फ़ैसले के ख़िलाफ़ PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवारों NA 46 से आमिर मसूद मुग़ल, NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 से अली बुखारी की दरख्वास्तों पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए मुस्लिम लीग नून के तीनों कामयाब उम्मीदवारों के वकील ने अपने दलाइल जारी रखे। तो तीनों जो मुस्लिम लीग नून के कामयाब MNA हैं फॉर्म 47 के, उनका एक ही वकील है और उसने ही तीनों के बिहाफ पर, चूँकि पॉइंट एक था कि क्या इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं है, उस पर दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल तब्दील करके कोई गलत काम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक ट्राइब्यूनल तब्दीली का फ़ैसला किया। तासुब वाली बात से हटकर इंसाफ की फराहमी और ट्राइब्यूनल पर एतमाद का मामला देख लिया जाए कि जो हमने तासुब का इल्ज़ाम लगाया था उसको छोड़ दें। उससे हट के जो 2 हमारे पॉइंट थे, एक इंसाफ की फराहमी और एक एतमाद, हमें अगर एतमाद नहीं होगा तो हम चाहते हैं कि ट्राइब्यूनल तब्दील होना चाहिए। आप तासुब वाली बात को छोड़ दें और इंसाफ की फराहमी और ट्राइब्यूनल पर इत्माद का मामला देख लिया जाए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने, अब यहाँ से दुख शुरू होता है मुस्लिम लीग नून का और उनके तीनों जो कामयाब MNAs हैं फॉर्म 47 के, उनका कहते हैं जी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पहली ही समाअत पर फॉर्म 45 और तहरीरी जवाब तलब कर लिए। ये बहुत गैर मामूली ऑर्डर था। कामयाब उम्मीदवारों से असल फॉर्म 45 मांग लिए गए। चूँकि कामयाब उम्मीदवारों से पहली ही तारीख पर फॉर्म 45 असल मांग लिए गए थे, जो कि गैर मामूली ऑर्डर था, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि हम इस ट्राइब्यूनल को तब्दील करवाते और हम इस ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए
इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बची थी, इतना बड़ा ऑर्डर कर दिया, इतना गैर मामूली ऑर्डर कर दिया, हमसे फॉर्म 45 मांग लिए, हमसे ये तो ऐसे ही है वैसे आर्गूमेंट्स से हट के और मुस्लिम लीग नून से हट के या उनके उम्मीदवारों से हट के, वैसे एक जनरल बात कह रहा हूँ, ऐसी बातें तो वो लोग करते हैं जिनकी कोई छेड़ होती है और अगर वो उस हवाले से उनको छेड़ा जाए तो वो फिर गुस्सा कर जाते हैं। तो जैसे कि फॉर्म 45 को किसी की छेड़ तो नहीं थी, ये तो एक ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को पेश करना होता है जब अदालतें मांगती हैं। जब आपके पास ओरिजिनल फॉर्म 45 पड़े हैं तो आपने जमा करवाने हैं ना, आपने अपने पास रख के क्या करना है, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ही देने के लिए होते हैं और वो इंतखाबात से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ उज़रदारियाँ होती हैं उसके लिए ही रखे जाते हैं। और उसका क्या मकसद होता है, कहते हैं जी कि पहली ही समात पर फॉर्म 45 और तहरीरी जवाब तलब कर लिए, जो कि बड़ा गैर मामूली ऑर्डर था इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने। अब उसके बाद अगला दुख सुने, एक तो पहली तारीख पर फॉर्म 45 मांग लिया, दूसरा इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अगले ऑर्डर में रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करके पेश होने का कहा। रिटर्निंग अफसरान को कहा गया कि अगर पेश ना हुए तो वारंट जारी कर दिए जाएंगे। इन ऑर्डर्स को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन में ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दी गई, चूँकि जज साहब बहुत तेज़ी के साथ इन मामलात को आगे बढ़ा रहे थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 3 ऑब्जेक्शंस थे इलेक्शन कमीशन में। पहला, वो मुतासिब हैं, तासुब का इल्ज़ाम था। दूसरा, वो तेज़ी के साथ कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें उन्होंने पहली तारीख पर या दूसरी तारीख पर फॉर्म 45 मांग लिए हैं। और तीसरा कि वो रिटर्निंग अफसर को कह रहे हैं जी कि आप पेश हो, नहीं तो आपके वारंट जारी कर दिए जाएंगे और आपको जेल जाना होगा। ये इन्होंने अदालत के सामने, वो कहते हैं जी कि तासुब वाली बात को छोड़ दें, ये 2 बातें हम इसके ऊपर कायम हैं। कहते हैं हम ट्राइब्यूनल जज से मुतालिक तासुब और अकरबा परवरी वाले अल्फाज वापस लेते हैं। अंजुम वकील खान तो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी भी मांग चुके हैं। वकील लीगी MNAs वकास मीर ने कहा कि हम तो तासुब वाले अल्फाज को वापस लेना चाहते हैं, अकरबा परवरी वाले अल्फाज को भी वापस लेना चाहते हैं। अंजुम वकील जो लीगी MNA हैं वो तो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी भी मांग चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका एतमाद ख़त्म हो गया, इसलिए हम ट्राइब्यूनल तब्दील कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तारिक जहांगीरी साहब को कहा, उन ट्राइब्यूनल से कहा कि चूँकि आपका एतमाद ख़त्म हो चुका है और आप पर अदम एतमाद किया गया, इस वजह से हम ट्राइब्यूनल तब्दील कर रहे हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली के फ़ैसले में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। ये नून लीग के MNAs वकास मीर जो वकील हैं लीगी MNAs के, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस को सुना जाएगा और कल तक समात मुलतवी कर दी है और उम्मीद है कि कल इस पर फैसला महफूज हो जाएगा और ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का ट्राइब्यूनल है वो अल्टीमेट बहाल हो जाएगा और वो फिर इन 3 MNAs के ख़िलाफ़ कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि पहले खबरें सामने आ रही थी कि ये तीनों मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, तो अब जब ये मामला फ़ाइनल स्टेज की तरफ जाएगा तो फिर हो सकता है कि शायद इस्तीफ़ा दे के दरख्वास्तों को गैर मौसर करने की कोशिश की जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में NA-46, NA-47 और NA-48 की इलेक्शन पिटीशंस पर आज समाअत हुई है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या सूरत हाल है, जो चीफ जस्टिस साहब की अदालत में स्टे ऑर्डर था उसकी क्या तफसील है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बताया कि वो 23 जुलाई से समाअत जारी है। आज भी उस पर समाअत हुई है और कल भी समाअत होनी है और हमें उम्मीद है कल तक फ़ैसला महफूज हो जाएगा या फ़ैसला सामने आ जाएगा। तो अभी तक स्टे ऑर्डर बरकरार है, वो स्टे ऑर्डर है ट्रायल के ख़िलाफ़, तो ट्रायल के ख़िलाफ़ जो स्टे ऑर्डर है वो बरकरार है। इस वजह से अभी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती और मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो इसी हफ्ते केस को डिसाइड करेंगे। तो तारिक जहांगीरी साहब ने तीनों इलेक्शन पिटीशंस पर 31 जुलाई के लिए समाअत मुलतवी कर दी। उन्होंने कहा कि चलें पहले चीफ साहब इसको डिसाइड कर लें और फिर हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली बुखारी की एक अहम दरख्वास्त थी और ये उनकी दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ थी जिसके ऊपर समाअत हुई। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत करते हुए इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाने का इंदिया दे दिया। केस की समाअत हुई। वकील PTI ने दलाल दिया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक शामिल की गई है। रिटायर्ड जजेस की तैनाती में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत भी ख़त्म कर दी गई है। मुशावरत चीफ जस्टिस के साथ होती है। इस अदालत के फ़ैसले पर दूसरे फरीक को इतराज़ हो सकता है।
ایڈوکیٹ شعیب شاہین نے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ کیس پر لارجر یا ڈویژن بینچ تشکیل دیا جائے۔ عامر فاروق نے ریمارکس کیا کہ دوسرے فریق کا جواب آنے دیں، پھر دیکھیں گے کہ لارجر بینچ بنا دوں گا۔ عدالت نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دینے کا عندیہ دیتے ہوئے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹس جاری کر کے معاونت طلب کر لی۔ ہائی کورٹ نے وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے 10 روز میں جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 10 دنوں میں مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کل ہی معزز چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھی فائل کر چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اہم کیسز ہیں وہ الیکشن سے متعلق یا الیکشن ٹرائبونل سے متعلق یا عمران خان کے اپنے جتنے بھی مقدمات ہیں، اس میں اگر تو ڈویژن بینچ ہوتا ہے تو عامر فاروق صاحب ہیڈ کرتے ہیں، سنگل بینچ ہوتا ہے تو معزز عامر فاروق صاحب کی عدالت میں کیسز لگتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے آج درخواست گزاروں نے عدالت سے خود کہہ دیا کہ جناب اس پر لارجر بینچ بنا دیں یا کم از کم ڈویژن بینچ بنا دیں تاکہ اس کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ تو اس کے اوپر جج صاحب نے کہا کہ پہلے دوسرے فریق کا جواب آ جائے، پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اور چونکہ یہ معاملہ جسٹس شاہد کریم صاحب لاہور ہائی کورٹ میں امید ہے کہ وہ جلد ڈیسائیڈ کر دیں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر سنگل بینچ نے یہ کیس پر سماعت جاری رہی تو یہ معاملہ ابھی کچھ دیر آگے چلے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔